दिल घबराता था, दिल डूबता था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी ना। लाइक पहली खातून मुसव्विरा जो मंजर आम पे आए, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि लोगों का क्या उस पर फीडबैक होगा, कितनी अप्रिसिएशन, कितना क्रिटिसिज्म। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा हम हैं तो क्या हम हैं। सीनियर आर्टिस्ट ही खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है या कोई वो आर्टिस्ट जो सीख चुका हो या सीख रहा हो, क्या मास्टरपीस वो भी बना सकता है? 10 साल से काम कर रही हैं, तो सबसे जो आपकी पहली पेंटिंग थी कितने में जी, सेल हुई थी वो? अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में आलिया खान आपको खुशामदीद कहती है। कहते हैं कि रंग इंसान के जज्बात की तर्जुमानी बहुत उम्दा तरीके से करते हैं, और जो लोग रंगों से खेलते हैं, रंगों की खुशबू उनके जिस्म का एक हिस्सा बन जाती है। और इसी तरह रंगों की दुनिया में खेलने वाली आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। कोहाट की पहली खातून मुसव्विर हैं, और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ कोहाट का नाम वो रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान के लेवल पे ना सही, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करें और अपने इलाके का और अपने वतन का नाम रोशन करें। आइए आपको मिलवाते हैं आज की हमारी गेस्ट किरत आमिर से। मैं खुशामदीद कहते हैं आपको। किरत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कोहाट की पहली खातून मुसव्विर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान अगर ना भी बोले तो अपने खामोश रहते हुए भी अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकता है इशारों के ज़रिए, और रंगों की भी अपनी एक दुनिया होती है। तो बिल्कुल। रंगों की इस दुनिया में कितना वक्त हो गया है? 4 इयर्स हो रहे हैं जब मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई हूँ। 4 साल से मैंने इसको सामने लाना शुरू किया। पहले तो जैसे बच्चे बचपन में घर में बनाते थे तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन इस चीज़ के लिए सीरियस होना मेरा 4 साल हो रहे हैं। 4 साल हो गए हैं। तो किससे इंस्पिरेशन लिया आपने? मेरे नाना अब्बू से और पेंटिंग मेरी करते थे वो भी? जी, नाना अब्बू, मेरी मदर वो स्केचिंग करती थी और ड्राइंग वगैरह, फैब्रिक आर्ट, ये सारी चीज़ें वो करती थी। मतलब ये तो फैमिली फिर आपका एक जी, हुनर चला आ रहा है। जी, मैंने पहले भी ये बात की थी कि आप कह सकते हैं ये जेनेटिक है। अच्छा किरत, मुझे ये बताएं कि जो आपकी पेंटिंग्स हैं वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड हैं? ज़्यादातर आप अपनी पेंटिंग्स में क्या दिखाना चाहती हैं? मैं मोस्टली तो मैं नेचर को ही इन्वॉल्व रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है नेचर ऐसी चीज़ है जो हमें रिफ़्रेश कर देती है। जैसे पानी की मौजें, सरसब्ज़ दरख्त, सूरज की रोशनी, ढलता हुआ सूरज, उभरता हुआ सूरज। तो इन चीज़ों से मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है और इन्हीं चीज़ों को मैं अपनी पेंटिंग्स में इन्वॉल्व भी रखती हूँ। यही अच्छा, रीज़न है। तो शुरू से किरत एक ही पैटर्न के पे काम किया आपने या कुछ फिगरेटिव वर्क भी किया है? नहीं, पहले तो मैं करती थी, स्केचेस बनाती थी, आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्रॉ करती थी। जैसे कभी आइज़ के अंदर कोई दुनिया दिखा दी। मेरी एक थी, उसमें मैंने क्या किया था कि आसमान, रात का मंज़र, लेकिन वो डाउन व्यू था, जैसे इस तरह से था, दरख्त दिख रहे थे, तो वो मैंने आँख में शो किए थे, तो वो बहुत अच्छी थी। लेकिन इस्लामिक चीज़ में इसका इतना वो नहीं है ना, मतलब इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। पेंटिंग को और तस्वीरों पेंटिंग को? नहीं, फिगरेटिव आप ओके, बना रहे हैं ओके। या स्केचेस है या पोर्ट्रेट्स हैं, तो उस वजह से मतलब वो एक हदीस भी है ना कि जिस चीज़ में आपको शक हो आप उस चीज़ को ना करें, उस चीज़ को छोड़ दें। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया और नेचर को अडॉप्ट किया। अच्छा किरण, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो आर्ट वर्क जो आर्टिस्ट कर रहे हैं, क्या उनमें वाकई बहुत सलाहियत है, उनमें बहुत टैलेंट है, या वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ठीक है, या आप समझती हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल तक खुद को मनवा सकते हैं? नहीं मैम, हमारे पाकिस्तान के लोग भी बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, और वो भी बाहर अपने आप को बखूबी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी कुछ उभरे नहीं है, किसी की पहचान नहीं है। काम सबका अच्छा है, चाहे आप कोहाट में देखें, आप अगर हमारी एकेडमी जाए वहाँ के स्टूडेंट्स देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा उनका काम देख के, एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा। तो किरत, आप समझती हैं कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो सीख के आर्टिस्ट बन जाता है? ये तो बाय बर्थ होता है ना? मैं समझती हूँ ये बाय बर्थ होता है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरी तरफ इन्वॉल्व कर देते हैं, उनका रुझान बदल देते हैं। तो इस वजह से ये मुश्किल हो जाती है कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होती है या उनके अंदर का आर्टिस्ट मर जाता है या कहीं गुम जाता है। लेकिन अगर इसको हम प्रैक्टिस करें और आगे उस चीज़ को करें तो वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब वो है ना कि जो हमारे पास सोना मिलता है वो भी ओरिजिनली सोना तो नहीं होता, उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती है, लेकिन उसको प्योर किया जाता है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आर्टिस्ट भी ऐसे ही होता है। ओके, यानी कि आर्टिस्ट को अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। किरण, थोड़ा सा चहलकदमी भी कर लेंगे और जी, साथ साथ बातें भी करेंगे। बिल्कुल।
साल से काम कर रही हैं, तो सबसे जो आपकी पहली पेंटिंग थी, कितने में जी। सेल हुई थी वो? सबसे पहली पेंटिंग जो मेरी सेल हुई थी एग्जीबिशन में ही हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरा मतलब एक्सपोजर हुआ था, अच्छा, एंड दैट कॉस्टेड 600 रुपीज। 600। और सबसे जो महंगी आपकी पेंटिंग सेल हुई वो कितने में की? रिसेंटली हुई है, लास्ट वीक हुई है, दैट इज 35,000। 35,000। जी। अच्छा, तो आप समझती हैं कि सीनियर आर्टिस्ट ही खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है, या कोई वो आर्टिस्ट जो सीख चुका हो या सीख रहा हो, क्या मास्टरपीस वो भी बना सकता है? मास्टरपीस तो एक बड़ा आर्टिस्ट ही बना सकता है। आप समझती हैं, आपको इस चीज पे बिलीव है? यस, हम कोशिश कर सकते हैं। Okay. इवन आज के वक्त में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनके भी मास्टरपीसेस नहीं होते। जो हम कहते हैं ना, जैसे मोनालिसा हो गया, ठीक है, जैसे पिकासो की पेंटिंग्स है, या सच टाइप ऑफ पेंटिंग्स बहुत मुश्किल से हमें कोई एक दो पेंटिंग्स कुछ ऐसी मिलती है कि हम कहते हैं वेल दिस इज द मास्टरपीस। पेंटिंग का तस्वुर जहन में आते ही कैनवस और ऑयल का ख्याल जहन में आता है। क्या यही पावरफुल मीडियम है, या क्योंकि काफ़ी अरसे तक ये प्रिजर्व रखता है, या इसके अलावा भी कोई? मेन रीज़न यही है कि पेंटिंग को जब हम सोचते हैं तो कैनवस और ऑयल पेंट से तनाव में आते हैं। खैर, मैंने जो काम किया था वो एक्रिलिक में किया था, लेकिन जब मुझे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए, मैंने बड़ी पेंटिंग्स बनानी शुरू की, तो वो ऑयल पे ही मैंने बनाई कैनवस के ऊपर। उसकी रीज़न भी यही थी कि जो है उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़्यादा हो। तो यूज़ तो हम डिफरेंट मटेरियल कर सकते हैं, एनीथिंग, इवन फैब्रिक कर सकते हैं, पेपर पे भी लॉन्ग टाइम तक पे कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं, लेकिन पेंटिंग हो सकती है अच्छी से। कि कोई भी जब काम हम करते हैं, किसी भी काम को हम टाइम देते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसमें जब हम अपना वक्त लगा रहे होते हैं, हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है। कितना पैसा है इस फील्ड में? क्या आप समझती हैं कि आपकी जो मुआशरती ज़रूरियात हैं, मुआशी ज़रूरियात हैं, वो इस काम से पूरी हो सकती हैं? ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन इसकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है रीजन्स पे। जैसे आप अगर हमारे सिटी को देखें तो यहाँ इसका उतना स्कोप नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है, लेकिन आप बाहर की सिटीज़ में जाएं और बाहर आप इस चीज़ को चेक करें, इस पर काम करें, तो उसकी काफ़ी वर्थ है। मतलब मिलियन बिलियन डॉलर्स में आप इसमें अर्न कर सकते हैं। स्ट्रगल जो है आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और तब आप उस मकाम तक पहुँच देखिए, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है ना, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल। डेफिनेटली। अच्छा किरत, रिसेंटली आपने कोहाट में भी एग्जीबिशन की थी, कितना रिस्पांस आपको मिला और पब्लिक की तरफ से कितना रिस्पांस आया आपको? क्या हमारी कोहाट की आवाम वहाँ पे भरपूर तरीके से आई, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया? क्या लगा आपको कि मतलब आर्ट से उनको किस हद तक दिलचस्पी रही कोहाट की आवाम को? मैम, पहले जब मेरी एग्जीबिशन थी तो उसमें जो मेरे बिग सपोर्टर्स थे, द होल सिस्टम वाज माय ओन फैमिली। मेरे फादर, मेरे अंकल्स, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया था। बाहर के लोग बहुत कम ऐसे थे जो आए थे, इवन जहाँ पे मेरी एग्जीबिशन थी उनको भी नहीं मालूम था कि ऊपर क्या हो रहा है, एंड दे वर नीदर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। लेकिन जब मेरी सेकंड एग्जीबिशन हुई तो मेरी फैमिली से ज़्यादा मुझे बाहर लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला, और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हमारे लोगों को शौक आ रहे हैं इस चीज़ का, हम लोग करते हैं अपनी बेटियों को सपोर्ट। वेल, अगर हम किरत अपने रीजन की बात करें तो हमारे रीजन में फ़ीमेल का आगे आना थोड़ा सा शायद मुश्किल है, कुछ घबराहट होती है, चीज़ें शायद वैसी होती नहीं हैं जैसे कि पस पर्दा दिखती हैं। अगर आप फ्रंट पे आती हैं तो चीज़ें आपको बड़ी आसान लगती हैं, तो उन बच्चियों को खासकर क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि सोचती हैं कि हमें इस फील्ड में करना चाहिए? जिस तरह आप जिस फील्ड में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन बच्चियों को? इंटरव्यू में मेरा जो पहला मैसेज होता है वो पेरेंट्स को होता है कि काइंडली आप अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करें। उनके सपोर्ट के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, उसके बाद मैसेज आता है मेरा घर के बंदों के लिए, चाहे वो आपकी बेटियां है, चाहे वो भाई है। मतलब अगर एक बहन को उसका भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जाएगी, अगर एक बेटी को उसका बाप सपोर्ट नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगी, अगर एक बीवी को उसका हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकती। तो हम फीमेल्स के लिए मेन प्रॉब्लम यही होती है कि यार तुम लड़की हो तो तुम नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इवन मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत इस्लाम करती है, इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन से ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद भी सोशल वर्कर थी। मतलब जंगों के ज़ख्मियों को मरहम पट्टी करना, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो ये तो हमारे जहन की तख्लीक है कि क्या है क्या नहीं है। इस्लाम इतना सख्त नहीं है, लिहाजा आप अपने पर्दे में रहें, अपने मज़हब को फॉलो करें, और ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, और जो है पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए।
वेल थैंक यू सो मच किरत, आपके साथ जो है बहुत मुख्तसर नशिस्त में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये थी हमारे साथ आर्टिस्ट किरत आमिर, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ काम करके पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में रोशन करें बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम उजागर करें। और आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन को मर्दों से आगे नहीं जाना होता, ख़वातीन सिर्फ मर्दों के साथ चलना चाहती हैं, तो उन्हें सपोर्ट करें, चाहे वो आपकी माएँ हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियाँ हैं, क्योंकि ख़वातीन मर्दों के बगैर कुछ नहीं और मर्द इस माशरे में ख़वातीन के बगैर कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। आलिया खान, अल्लाह नेगेबान।